वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एप्लीकेशन फॉर अ जॉब का एक शानदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपके कॉमन मैटर यानी कॉमन कंटेंट लेकर आए हैं। कोई सी भी एप्लीकेशन फॉर अ जॉब आ जाए, आपको बस सब्जेक्ट चेंज करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये मैंने आपके लिए कॉमन कंटेंट प्रिपेयर किया है, यानी कि हर क्वेश्चन का अलग एप्लीकेशन फॉर अ जॉब याद करने की अब जरूरत नहीं है। बस मैंने जो आपके लिए मैटर बनाया है इसे आप थोड़ा सा समझ लें और बस इसको आपको एज इट इज लिख कर आना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अच्छे से इसे तैयार कर लें। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ क्वेश्चन आया, यू आर मोहन और मीना। अगर आप लड़के हैं तो मोहन अपना नाम यहाँ पर लिखें और लड़की है तो मीना लिखें। राइट एन एप्लीकेशन विद रिज्यूम और एड्रेस टू द मैनेजर पर्सनल ICICI बैंक अजमेर फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपके नाम पर ध्यान देना है। ध्यान देना, हर लेटर में हमें ये ध्यान देना होता है एप्लीकेशन में। दूसरा, यहाँ पर आपके दिया है रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब ये है कि आपका पूरा जो भी बायोडेटा है वो आपको लिखकर आना है। इसके 3 नाम एक जैसे आपको मिलेंगे, कहीं आपको रिज्यूम लिखा मिलेगा, कहीं आपको करिकुलम वीटे लिखा मिलेगा जिसको हम CV बोलते हैं शॉर्ट में, और कहीं आपको बायोडेटा भी लिखा मिलेगा, लेकिन उनका अर्थ सेम ही है। यानी हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं कि हम तो रिज्यूम पढ़ के आए थे ये क्या आ गया, तो आप विशेष ध्यान दें। मैंने यहाँ पर आपके लिए तीनों लिखे हुए हैं, रिज्यूम, CV जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, करिकुलम वीटी और बायोडेटा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एड्रेस टू मैनेजर पर्सनल, यानी कि इसको लिखना है हमें, और ये उसका बैंक है या जो भी है। और एक बात ध्यान रखनी है, किस पोस्ट के लिए, जैसे कैशियर के लिए मान लीजिए, या इंग्लिश टीचर के लिए भी आ सकता है, क्लर्क के लिए भी आ सकता है, रिसेप्शनिस्ट के लिए भी आ सकता है, और भी कोई पोस्ट, कोई सा भी पोस्ट के लिए आ सकता है। इसकी हमें टेंशन नहीं करनी। तो सबसे पहले अब आप देखिए, स्थान दे के यहाँ पर दिया हुआ है कहीं पर, अगर मान लीजिए अजमेर दिया हुआ है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर लिख दिया अजमेर कोटा। जो भी नहीं दिया हुआ है तो फिर आप अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। डेट आपने यहाँ पर लगा दी और ईयर जो भी चल रहा है वो लिख दें। जो पद है जिस अधिकारी को लिखना है, ये आ गया मैनेजर पर्सनल, ये लिख दिया, ICICI बैंक लिख दिया और अजमेर लिख दिया। यानी जब अजमेर के को लिखना है तो फिर आपका निवास स्थान भी आप जहाँ तक हो एड्रेस अजमेर का ही लिखें। अब आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट में। तो ये तो कॉमन है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ तक तो कॉमन है। और फिर यहाँ पर जो आए, जैसे कैशियर आए, क्लर्क आए, इंग्लिश टीचर आए, जो आए, फिर आप वो यहाँ लिख दें, यहाँ से उठाकर। ये हो गया हमारा काम। अब सर के बाद में ये जो मैटर मैंने लिखा है, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द दैनिक भास्कर, हमने पूरा लिख दिया। एक बात ध्यान दे विशेष कि ये जो डेट हमने लिखी है, ये जो डेट 20 मार्च, ये क्यों लिखी? क्योंकि यहाँ पर आपने जो डेट लिखी है वो 22 मार्च लिखी। यानी इसका अर्थ है कि मैं आपका जो विज्ञापन दैनिक भास्कर में आया था 20 मार्च को, उसके रेफरेंस में आपको ये एप्लीकेशन फॉर अ जॉब भेज रहा हूँ। यानी आपने 20 मार्च को ये विज्ञापन पढ़ा, एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, तब ही तो आप 22 मार्च को, 22 मार्च को अप्लाई कर रहे हैं। यानी पहले आपने इस पोस्ट के लिए किसी कंपनी का, किसी बैंक का आपने क्या देखा, विज्ञापन देखा। तो ये ध्यान रखिए कि ये बाद वाली ये जो डेट है ये पहले रहेगी, और ये जो डेट है जो आप एप्लीकेशन भेज रहे हैं इसके 1-2 दिन बाद की रहेगी, विशेष ध्यान दें। इसके बाद में आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द अबव मेंशन पोस्ट, में ऊपर जो वे पोस्ट है इसके लिए अपनी कैंडिडेचर भेज रहा हूँ, यानी मैं इसका अभ्यर्थी बनना चाहता हूँ, मैं भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आई एम यंग एंड डायनामिक, आई एम पॉजिटिव एंड हेल्दी, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज, ये जो ब्लैंक स्पेस है इस पर विशेष ध्यान दें। मेरे पास अनुभव है काम करने का। एज, अब एज का मतलब क्या है? एज अ कैशियर, अगर क्लर्क आए तो एज अ क्लर्क, एज एन इंग्लिश टीचर, जो भी आए आपके पास उसी का अनुभव बता दें आप यहाँ पर। उसके बाद में माय रिज्यूम, CV, बायोडेटा,
जो भी दे आप इन तीन में से एक लिखे। मान लीजिए रिज्यूम दे दे तो फिर ये दो ना लिखे। रिज्यूम इज एनक्लोज्ड हियर विद फॉर योर रेडी एक्सपीरियंस। मैंने अपना रिज्यूम इसके साथ इनक्लोज यानी कि इसके साथ भेज रहा हूँ अटैच करके आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आप इसे देख सकें। इफ आई एम गिवन अ चांस आई प्रोमिस टू सर्व योर कंसर्न टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। अगर मुझे मौका दिया जाता है तो मैं अपनी जो क्षमताएं हैं उससे भी ज़्यादा आप लोगों के लिए कार्य करूँगा। होपिंग टू रिसीव एन अर्ली फेवरेबल डिसीजन। एक मेरे पक्ष में निर्णय हो यानी अच्छा डिसीजन आप लें, इस आशा के साथ धन्यवाद। योर्स फेथफुली। अगर आप लड़के हैं तो मोहन, लड़की हैं तो मीना। एनक्लोज्ड रिज्यूम ये लिखना ना भूलें। एनक्लोज यानी साथ में अटैच रिज्यूम। और जब ये पूरा लिख दें आप, जैसे रिज्यूम में बायोडेटा है, CV जो भी लिखे वो यहाँ लिखे। ये लिखने के बाद में इसके नीचे अगर ये पेज भर गया आपके कॉपी का इधर का, तो सबसे बेस्ट तो ये रहेगा आप कॉपी की ऐसे जगह पर लिखें कि इस साइड तो आपकी एप्लीकेशन आ जाए और इस साइड पर बढ़िया शानदार आपका रिज्यूम बन जाए। यानी कि इसके बाद में ये हमें लिखना है। यहाँ मेरे पास बोर्ड पर जगह नहीं होने से मैंने इधर लिख दिया, बाकी आपको इसके बाद ये लिखना है या फिर इस साइड पर लिखकर आना है, दोनों तरफ दिख जाएगा उनको। अब आपने क्या किया, इसको रिज्यूम लिख दिया, नेम लिख दिया, फादर्स नेम, एड्रेस कॉमन है सब, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दें, एजुकेशन। मान लीजिए तो कैशियर का काम है, कैशियर में ज़्यादातर कॉमर्स फील्ड वाले जाते हैं, तो हमने यहाँ पर MCOM लिख दिया। यानी जैसे MA होता है, MSc होता है। मान लीजिए कोई फार्मेसी वाला है आपके, तो आप यहाँ पर MSc बन जाइए। और अगर टीचर वाला है, आर्ट्स टीचर का है, तो फिर यहाँ पर MA बन जाइए। और जिस टीचर का जिस सब्जेक्ट का पूछे वहाँ ब्रैकेट में लिख दे MA इन इंग्लिश, MA इन हिस्ट्री, जिस भी सब्जेक्ट का पूछे वहाँ पर वो लिख दे। एक्सपीरियंस वो वहाँ जितना मांगे उतना लिख दे। मान लो 3 ईयर्स मांगे तो 3 ईयर्स लिख दे, कुछ भी ना मांगे तो फिर आप 3-4 ईयर्स अपने हिसाब से लिख दें। और एज अ कैशियर, ये देखिए यहाँ पर भी ध्यान दे, कैशियर। अब यहाँ पर कैशियर आया तो एज अ कैशियर, अगर क्लर्क आया तो एज अ क्लर्क, और फिर इन और कोई सा भी आप यहाँ पर कंपनी या वो लिख सकते हैं। स्कूल क्लर्क कहीं भी हो सकता है, बैंक में के अलावा, बैंक में तो कैशियर है आप वहाँ लिख दें। टीचर इन स्कूल का नाम, कोई भी सेंट्रल पब्लिक स्कूल लिख दो, जो भी नाम लिखो आप स्कूल का नाम लिख दो। स्किल्स लैंग्वेजेस नॉन इंग्लिश एंड हिंदी, ये कॉमन है। और सैलरी एक्सपेक्टेड, आप सैलरी कितनी चाहते हैं, नेगोशिएबल यानी कि कम ज़्यादा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने बनाया और शानदार आपके ये बन गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आप इसको आराम से लिखें और फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की जो भी अगर कोई क्वेरीज है तो उसको सॉर्ट आउट करने का। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।